पवन के ससुर राम बाबू सिंह अपने कई इंटरव्यूज में ये कहते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट अभी भी वो जितने भी पवन ज्योति के तलाक मामले पर इंटरव्यू देते हैं उसमें यही कह रहे हैं कि पवन सिंह शराबी आदमी है। वो खूब शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद पवन राक्षस बन जाते हैं। नशे में आने के बाद वो किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझते हैं। बिना नशे के पवन सिंह एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। कई बार तो ज्योति के पिताजी ने अपने वीडियो में कहा है कि पवन सिंह गिरगिट की तरह हैं। वो मौका देखते ही अपना रंग बदलते हैं। और कितनी बार उन्होंने ये कहा है कि वो मेरी बेटी को गंदी गंदी गाली दिया करते थे, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया करते थे। और तो और राम बाबू सिंह ने अभी हाल ही में दिए एक नए इंटरव्यू में पवन सिंह को लेकर कहा है कि पवन सिंह अय्यासी किस्म के आदमी हैं। उनको रोज रोज नई लड़की चाहिए बिस्तर गर्म करने के लिए, इसलिए वो मेरी बेटी को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो मेरी बेटी को अपने साथ रख लेंगे तो उनकी अय्यासी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा ज्योति सिंह और उनके घर वालों का कहीं ना कहीं ये भी कहना है, चाहे वो ज्योति के पिताजी हो या उनके चचेरे मौसेरे फुफेरे भाइयों का ये कहना है कि पवन सिंह दिमाग और कान के कच्चे आदमी हैं। वो दिल के तो अच्छे हैं लेकिन नशे में आने के बाद वो बुरे बन जाते हैं। यहाँ तक कि वो अपने जीवन का कोई भी फैसला अपने मन से नहीं लेते हैं। उनके साथ रहने वाले लोग जो उनके साथ दिन रात रहते हैं, उनके साथ नजर आते हैं, वही लोग जो कहते हैं पवन वही करते हैं। वो अपनी मर्जी से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से कुछ भी नहीं करते हैं। अब इतना कुछ सुनने और जानने के बाद ये समझ नहीं आता है कि जब ज्योति के पिताजी पवन के सारे गुण अवगुण के बारे में जब अच्छे से जानते हैं, इसके बावजूद वो क्यों चाहते हैं कि पवन सिंह उनकी बेटी को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाए। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहली बात तो ये समझ नहीं आती कि जब ज्योति सिंह और उनके परिवार वालों के अनुसार पवन सिंह में तमाम खामियां हैं, लाख बुराइयां हैं, उसके बावजूद भी ज्योति सिंह और उनके घर वाले क्यों चाहते हैं कि पवन सिंह ज्योति सिंह को रखने के लिए तैयार हो जाए। हमने ऐसे कई ऑडियो रिकॉर्डिंग सुने हैं जिसमें ज्योति सिंह पवन सिंह को बुरा बता रही हैं, चरित्रहीन बता रही हैं। यहाँ तक कि ज्योति के पिताजी ने हाल ही में दिए एक नए इंटरव्यू में कहा है कि पवन सिंह की जो पहली पत्नी थी, जिनका नाम नीलम सिंह था, उन्होंने आत्महत्या नहीं किया था, बल्कि पवन सिंह ने उनकी हत्या करवाई थी। यानी एक तरह से कहा जाए तो ज्योति के पिताजी का पवन पर यह आरोप है कि पवन सिंह हत्यारे हैं, उन्होंने जानबूझकर अपनी पत्नी को मारा है। तो मेरा सवाल यह है कि जब ज्योति के पिता को इतना कुछ पता है, वो अपने दामाद के बारे में जब इतना कुछ जानते हैं, उनके नजर में पवन जब शराबी हैं, हत्यारे हैं, चरित्रहीन हैं, अय्यासी हैं, इसके बावजूद भी वो अपनी बेटी को पवन सिंह के साथ रखने को तैयार कैसे हैं? क्योंकि उनसे जब ये पूछा जाता है कि जब आपको पता था कि पवन की पहली पत्नी आत्महत्या करके मर चुकी है, उसके बावजूद भी आपने अपनी बेटी का हाथ पवन सिंह को क्यों दिया? इसके जवाब में ज्योति के पिताजी कहते हैं कि पहले हमको पवन के बारे में ज्यादा नहीं पता था, हम भोजपुरी इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखते थे, हमको पवन सिंह के व्यक्तित्व के बारे में ज्यादा नहीं पता था, वो कैसे इंसान है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनका कैरेक्टर कैसा है, इन सारी चीजों से मन भिज्ञ थे। लेकिन पवन सिंह जब मेरी बेटी को परेशान करने लगे, टॉर्चर करने लगे, प्रताड़ित करने लगे, शराब पीकर गाली देने लगे, तब मेरी बेटी हम लोगों को रो रो कर इनके बारे में बताई। तब हम लोगों को पता चला कि पवन सिंह कैसे इंसान है। तो जब राम बाबू सिंह अपने दामाद के बारे में इतना कुछ जान चुके हैं, पवन को अपने आंख के सामने शराब पीते देख चुके हैं, उसके बावजूद वो अपनी बेटी को एक शराबी, एक हत्यारे के हाथों दोबारा कैसे सौंप सकते हैं? और अगर बात की जाए ज्योति सिंह की, तो जो ज्योति सिंह साल डेढ़ साल पहले पवन सिंह पर प्रताड़ना का आरोप लगाती हैं, पवन को बुरा भला बताती हैं, वो ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ रहने को तैयार कैसे हैं? क्योंकि अगर ज्योति के अनुसार पवन की आदत शराब पीने की है, अय्यासी करने की है, गाली गलौज करने की है, तो वो आदत अचानक से तो बदल नहीं जाएगी। जो आदत है वो कल को भी रहेगी। ऐसे में इस बात की क्या गारंटी है कि अगर पवन ज्योति को अपने साथ रखने को तैयार भी हो जाते हैं या फिर अपने साथ रखने भी लगे, तो ज्योति सिंह को कभी पवन सिंह से कोई शिकायत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों का जीवन एकदम सुखमय रहेगा। क्योंकि अगर पवन दारू पीते हैं तो वो कल को भी दारू पिएंगे, अगर पवन लड़कियों के साथ बेड गर्म करते हैं तो वो कल भी करेंगे। ऐसे में अगर कायदे से देखा जाए तो ज्योति सिंह को अगर सच में पवन सिंह से दिक्कत है, परेशानी है, और ज्योति सिंह ने पवन के ऊपर जो भी गंभीर आरोप लगाए हैं, उस हिसाब से तो ज्योति सिंह को पवन सिंह से तुरंत अलग हो जाना चाहिए, तलाक लेकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए, पवन सिंह की तरफ मुड़कर भी नहीं देखना चाहिए जैसा कि अक्षरा सिंह ने किया। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही हैं, वो अभी भी पवन सिंह के साथ रहना चाहती हैं। और अगर वो पवन के साथ रहने को तैयार हैं, उनके पिताजी भी अगर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपनी बेटी को पवन सिंह के साथ भेजने को तैयार हैं, तो इसका मतलब है कि पवन सिंह के ऊपर ज्योति सिंह ने और उनके पिताजी ने जो भी गंभीर आरोप लगाए हैं, वो सारे आरोप झूठे हैं, गलत हैं। बाकी आपको क्या लगता है? अपनी राय बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।